सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक आरना का पाठ 3, जिसका शीर्षक है सबका अपना अपना काम। इस पाठ में सभी को अपना अपना काम करने की प्रेरणा दी गई है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि दूसरे का काम तो बहुत आसान है और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। तो इस पाठ के जरिए हम ये सीखेंगे कि सबका काम एक जैसा है और सभी अपने काम के लिए उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी कि हम। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 3। पाठ 3, सबका अपना अपना काम। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और साथ साथ रीडिंग करिए। गुनगुन बाग में बैठी हुई थी। वह वहां बैठकर स्कूल का काम कर रही थी। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो लड़की बेंच पे बैठी हुई है उसका नाम है गुनगुन। और वह वहां बैठकर क्या कर रही है? वह अपने स्कूल का काम कर रही है। ओहो, मैं तो काम करते करते थक गई। स्कूल से इतना सारा लिखने पढ़ने का काम मिला है। वह सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहां पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। तो देखिए, गुनगुन भी बिल्कुल आपकी जैसे बात कर रही है ना, कि जब जब भी मैम सारा टाइम पढ़ाती ही रहती है, मम्मी भी सारा टाइम पढ़ाती ही रहती हैं, स्कूल जाओ तो भी पढ़ो और फिर घर आओ तो फिर स्कूल की पढ़ाई करो। तो गुनगुन ये सोच के बहुत ही परेशान है। अपनी पुस्तक रखकर गुनगुन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां बड़े मजे से एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही हैं। तो ये देखकर वह सोचने लगी कि मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। गुनगुन ने आवाज लगाई, क्योंकि उसे लगा कि मधुमक्खियां करती ही क्या है, एक फूल पे बैठती हैं फिर दूसरे फूल पे चली जाती हैं, तो ये तो बहुत आसान है। भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वह हैरान होकर बोली, लड़की, तुम तो बहुत सुखी हो। तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? तो गुनगुन ने क्या उत्तर दिया? गुनगुन बोली, भला मुझे क्या सुख है, मुझे तो इतना सारा पढ़ना लिखना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल पर उड़ना चाहती हूँ। गुनगुन ने कहा, इधर से उधर उड़ना तो हमारा काम है। सारा दिन उड़ उड़ कर हम रस इकट्ठा करती हैं। अब मधुमक्खियां क्या करती हैं? फूलों से रस निकालती हैं और कितना मेहनत का काम करती हैं कि एक फूल पे जाती हैं, वहां से रस निकालती हैं, फिर दूसरे फूल पे जाती हैं। तो इसीलिए मधुमक्खियों ने कहा कि हम सारा दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करती हैं। इस काम से हमारे पंख थक जाते हैं। और अभी मधुमक्खियों ने अपनी बात पूरी ही नहीं कही थी, इतना ही सुनकर गुनगुन ने तुरंत कहा, अरे बाप रे। गुनगुन ने कान बंद करते हुए कहा, सारा दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं तो थक ही जाऊंगी। ना ना, मुझे तो मधुमक्खी नहीं बनना है, मुझे तो इतनी मेहनत नहीं करनी है। अब थोड़ी देर बाद गुनगुन ने ऊपर देखा। फलों से लदा पेड़। आप देख सकते हैं चित्र में कितना सुंदर सेब का पेड़ है और कितने सारे लाल लाल सेब उस पे लटक रहे हैं। तो वह सोचने लगी, हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा होता। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। अब गुनगुन की ये बात सुनकर पेड़ हंसने लगा। मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरा शरीर का हर भाग दिन रात कोई न कोई काम करता रहता है। मेरी जड़ें मिट्टी से पानी खींचती रहती हैं,
पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं। इस सब की मेहनत से मेरे ऊपर जो फल लगते हैं उन्हें भी हम तुम्हें ही दे देते हैं। भला हमें क्या मिलता है? और सुनो, लोग तो फल तोड़ने के लिए हमें पत्थर मारते हैं। जब गुनगुन ने ये बात सुनी तो उसको एहसास हुआ कि सच में पेड़ तो कितने उपयोगी हैं। फल तो हम खाते हैं, लेकिन सारी मेहनत कौन कर रहा है? ये पेड़ कर रहे हैं। और हमें पेड़ों से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मिलती है, आप सब जानते हैं ना, हमें क्या मिलता है पेड़ों से? हमें ऑक्सीजन भी मिलती है जिनसे हम सांस ले सकते हैं। तो और हम क्या करते हैं, उन्हीं पेड़ों पे कभी कभी पत्थर मार देते हैं उनके फल तोड़ने के लिए, या पत्तियां ऐसे ही खेल खेल में तोड़ देते हैं जो हमें नहीं तोड़ने चाहिए। तो ये सब जब पेड़ ने बताया तो आइए देखते हैं गुनगुन को क्या लगा उसके बाद। यह सब सुनकर गुनगुन ने आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो इतनी मेहनत करते रहते हैं और इसके फल हम खा जाते हैं। लेकिन इन चिड़ियों के बहुत मजे हैं। तो पहले उसने देखा मधुमक्खियां, फिर जब उसने सुना कि मधुमक्खियां सारा दिन रस निकालती हैं और उनके पंख थक जाते हैं, तो उसने सोचा मधुमक्खी का काम तो बहुत मुश्किल है। फिर उसका ध्यान गया पेड़ पर। जब पेड़ ने अपना काम बताया तो अब उसका ध्यान किस पे गया? अब उसका ध्यान गया चिड़ियों पर। तो उसने कहा इन चिड़ियों के बहुत मजे हैं। गुनगुन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर देखा, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। तो ऐसे सुनते ही चिड़िया ने क्या कहा, ना ना, तुम ये क्या सोच रही हो? एक चिड़िया बोली, एक एक दाना ढूंढते ढूंढते दिन भर उड़ना पड़ता है मुझे। घर यानी कि घोंसला, चिड़िया घोंसला बनाती है ना, घोंसला बनाने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तिनकों को इकट्ठा करना पड़ता है। और अभी चिड़िया ने अपनी बात पूरी भी नहीं करी थी और गुनगुन ने क्या कहा, बस बस, गुनगुन बोली। उसने अपनी किताबें उठाई और स्कूल का काम करने लगी। वे सोचने लगी, सभी अपना अपना काम करते हैं, तो मैं भी अपने काम से क्यों घबराऊं? सभी को जीने के लिए अपना अपना काम ही करना पड़ता है। अपना काम करने में आनंद का अनुभव करना चाहिए, तभी काम में सफलता मिलती है। तो जब गुनगुन ने देखा कि इस सृष्टि के सभी, चाहे वो इंसान है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, कोई भी प्राणी है, वो सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों अपने काम से घबराऊं? इसलिए हम सबको अपना काम पूरी लगन से करना चाहिए और मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी। आइए अब देखते हैं इस कहानी में हमने कौन से नए शब्द सीखे। तो इस कहानी में हमने पढ़ा पुस्तक, पुस्तक यानी कि किताब। इकट्ठा, इकट्ठा मतलब जमा करना, किसी चीज को कलेक्ट करना, जैसे मधुमक्खियां रस इकट्ठा करती हैं। अनुभव, अनुभव मतलब महसूस करना, जब हम अपना पूरी मेहनत से कोई काम करेंगे तो हमें जो खुशी होगी, जो अनुभव होगा, वो बिल्कुल उसका एहसास कुछ अलग ही होगा। स्कूल, स्कूल तो आप जानते ही हैं, जहां हम पढ़ने जाते हैं। मधुमक्खियां, अगर बहुत सारी मधुमक्खियां हैं तो मधुमक्खियां, यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगी। नन्ना, नन्ना मतलब छोटा सा। मिट्टी, घोंसला यानी कि पक्षियों का घर। मधुमक्खी और मजा, मजा मतलब किसी चीज का आनंद लेना। तो हमने इस पाठ में ये नए शब्द सीखे। अब आपका आज का गृह कार्य है कि आप भी इस पाठ को दोहराएंगे, 2-3 बार रीडिंग करेंगे
और जो नए शब्द मैम ने बताए हैं उसको आप रेखांकित करेंगे, अपनी ही बुक में उनको अंडरलाइन कर लेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये आज की कहानी। इसको दोहराएं और नए शब्दों को याद करें। धन्यवाद।